हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार मनोज कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो है कक्षा 12 का बायोलॉजी। कक्षा 12 का बायो विषय अर्थात जीव विज्ञान का टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं, आप सबका पेपर बेटा 29 तारीख को है। 29 फरवरी को आपका बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का पेपर है। तो उस पेपर से संबंधित माय डियर स्टूडेंट्स, आपके जितने भी प्रश्न पूरी बायोलॉजी में जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बेटा पूरी जीव विज्ञान में पूरी बायोलॉजी में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, उन सभी को हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। यदि आप इस वीडियो के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह याद कर जाते हैं, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि बेटा आपके 70 में से 70 नंबर आसानी से आ जाएंगे और कोई भी प्रश्न बाहर से आने को नहीं है। ठीक है बेटा? तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो पूरी बायोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, बिना देरी किए आज की क्लास। देखें मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हेडिंग है कक्षा 12 जीव विज्ञान 2024। कक्षा 12 जीव विज्ञान 2024। समय है मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक है 70 नंबर का। सामान्य निर्देश आप सब जानते ही हैं, पेपर दे के आए होंगे। क्या है बेटा? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर दूसरा क्या है बेटा? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। और अगला है बेटा, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो चलिए बेटा देख लेते हैं प्रश्नों को। सबसे पहले प्रश्न आप समझें बेटा। सबसे पहले प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो टिक लगाने वाले प्रश्न होंगे। तो देखें बेटा, पहला है, कह रहे हैं सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक बात मैं और बता दूं बेटा, इस वीडियो में हम आपको केवल प्रश्न बताएंगे, इसके जवाब आपको स्वयं देखकर याद करना है। ठीक है? चलिए, का नंबर का प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन नंबर का है द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित या अगुणित। इनमें जो भी सही हो बेटा उसे आपको स्वयं टिक लगाना है। चलिए दूसरा देखते हैं। और वैसे भी मैंने ये बहुविकल्पी के बेटा सभी को उत्तर दे रखे हैं। ठीक है, अगले आपको मिल जाएंगे इसमें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के सही विकल्प के लिए सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता नियम के लिए सही है? ऑप्शन ए है बेटा, कारक जोड़े में होते हैं। बी है, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है, डिस्क्रीट। सी है बेटा, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असामान्य हों तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। या डी है बेटा, उपयुक्त सभी। जो भी सही हो बेटा इसमें स्वयं आपको टिक लगाना होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं? कौन करते हैं बेटा? तो ऑप्शन ए है राइजोवियम, बी है बेटा माइकोराइजा, सी है नॉन स्टॉक और डी है ए और बी दोनों। तो कौन करता है बेटा ये आपको बताना होगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा घ प्रश्न की तरफ। घ नंबर पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध से दही के परिवर्तन में किस विटामिन की मात्रा में वृद्धि होती है? तो ऑप्शन ए है बेटा विटामिन सी, बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी है विटामिन बी 12 और डी है विटामिन ई। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पांचों के उत्तर हमने यहाँ पर दे रखे हैं आपको बहुविकल्पी वाले। तो आपको बहुविकल्पी के तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सभी आपको लिखना पड़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर नहीं है बेटा। ठीक है? तो ये हैं आपके जो हैं सभी प्रश्न, जो हमने अभी 5 प्रश्न देखे थे, उन सभी के उत्तर। तो चलिए अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
दूसरे नंबर का प्रश्न देखते हैं, ध्यान से समझेंगे। दूसरे नंबर पर प्रश्न है का नंबर का, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र क्या है? तो इसका बेटा जवाब आपको देना पड़ेगा। अगला है बेटा, सह प्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी सही व्याख्या कीजिए। तो बेटा सह प्रभाविता क्या है और उदाहरण सहित इसे आपको लिखना है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से आप क्या समझते हैं? तो ये भी बेटा आपको जवाब देना पड़ेगा। अगला है, डीएनए व आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। दो रासायनिक अंतर मतलब अंतर लिखना है बेटा, किस किस में? डीएनए और आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के बीच दो रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। चलिए अगले देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते रहें, सभी प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखें। अड़ा वाला है, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? पहला है बेटा अमीबता और दूसरा है एस्केरिस्ता। तो बेटा इन रोगों का संचरण कैसे होता है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तीसरे नंबर का नंबर का प्रश्न है बेटा। ये जितने भी प्रश्न हैं इनका जवाब आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन बैंक या किताबों में आपको मिल जाएगा, वरना हमने पढ़ाए बेटा आपको फेयर में भी मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप कल परसों तक, एक दिन में बेटा कल तक सभी तैयार कर लें, जिससे इसकी तैयारी आसानी से हो सके। ठीक है, तीसरे का है, शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली मानव शुक्र जनन नलिका की खड़ी काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। शुक्र जनक नलिका की खड़ी काट का नामांकित चित्र बनाइए। किसकी बात हो रही है बेटा? शुक्र जनन प्रक्रिया को दर्शाने वाली। ठीक है, इसकी प्रक्रिया का नामांकित चित्र बनाओ। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों, हसियाकार रुद्राणु एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। हसियाकार रुद्राणु एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। ये बेटा प्रश्न 2 नंबर का है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। इसके 2 अंगों के कार्य का वर्णन कीजिए। तो बेटा किसका चित्र बनाना है? मादा के जनन तंत्र का। ठीक है बेटा, तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा प्रश्न है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा। चलिए अगले देख लेते हैं, घ नंबर का प्रश्न देखते हैं बेटा। घ नंबर का प्रश्न है, पीले बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे कैपिटल टी स्मॉल वाई से करने पर निम्नलिखित फिनोटाइप संततियों की किस अनुपात में आशा की जा सकती है? ठीक है, नंबर 1 लंबे एवं हरे, नंबर बी बौने एवं हरे। तो इस पर बेटा आपको लिखना है, ये 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरी बायोलॉजी पूरे जीव विज्ञान के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह से आप तैयार कर लें और जो भी तैयार करें सब इन्हीं से कर लें बेटा। कल तक ये पूरी वीडियो के प्रश्न तैयार हो जाए और आपका पहला दायित्व यही है बेटा कि इन्हें सबको एक कॉपी में एक पेज में आप अच्छे से उतार लें और जो याद करते रहें उन पर टिक लगाते रहें। अड़ा वाला प्रश्न है बेटा, जैव उर्वरक क्या है? किन्हीं 2 जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। तो बेटा जैव उर्वरक क्या है सबसे पहले हमें ये बताना है, और 2 जीवाणुओं के नाम जो वायुमंडल में क्या करते हैं बेटा? नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथे का बेटा का कह रहे हैं, बी कोशिकाओं व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वह एक दूसरे से कैसे भिन्न है? बी कोशिकाओं व टी कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वह एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं? ये बेटा 3 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले देख लेते हैं, खा वाले की तरफ बेटा। तो जरा ध्यान से देखें, खा वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण देकर समझाइए। कौन सा? नंबर 1 है बेटा वंशावली विश्लेषण या वंशागति विश्लेषण, या वंशागति हो सकता है बेटा, वंशागति विश्लेषण। और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों अपूर्ण प्रभाविता।
क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। इन दोनों पर टिप्पणी लिखिए, इन दोनों की परिभाषा अच्छी तरह से समझाना है आपको। ठीक है बेटा, ये 3 नंबर आपको ये प्रश्न से मिलने वाले हैं। चलिए ग नंबर का देख लेते हैं। कह रहे हैं परजीविता पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखिए मेरे प्यारे बच्चों? परजीविता पर। तो परजीविता पर टिप्पणी लिखिए, ये आपको दिलवाएगा ये प्रश्न 3 नंबर। कितने दिलवाएगा बच्चों? 3 नंबर। चलिए गा वाला देख लेते हैं। कह रहे हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? ये सभी बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और याद रखना इनमें से आएगा आएगा जरूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, जरूर आएगा, याद रखना। डीएनए तकनीक क्या है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। ये भी बेटा आपके 3 नंबर में आने वाला प्रश्न है। चलिए 5वें का देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं पारजीनी यानी ट्रांसजेनिक। क्या कहते हैं बेटा? पारजीनी या फिर ट्रांसजेनिक जंतु क्या है? इसका उत्पादन क्यों किया जाता है? मानवों के लिए इनकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पारजीनी यानी ट्रांसजेनिक जंतु क्या हैं? इनका उत्पादन क्यों किया जाता है? मानवों के लिए इनकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बेटा ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जितना बड़ा पेपर बेटा जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी का आएगा, इतना इतना बड़ा पेपर और किसी का नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा लिखने को सबसे ज़्यादा प्रश्न जीव विज्ञान में ही आते हैं। चलिए अगला देखते हैं बेटा, खा वाला प्रश्न। कह रहे हैं पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण समझाइए। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बीटी से आप क्या समझते हैं? बीटी कपास का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको बताया था बीटी बैगन है, बीटी कपास है, इन सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न है बेटा, त्रिसंलयन क्या है? ये कहाँ संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों यानी न्यूक्लियाई के नाम बताइए। त्रिसंलयन क्या है? ये कहाँ संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित नाभिकों के नाम बताइए। ये बेटा 3 नंबर का प्रश्न है, आप अच्छे से इसे तैयार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा, 6ठे नंबर पे जो है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों 6ठे का बहुजीनी वंशागति क्या है? बेटा इन सबके प्रश्न के उत्तर आपको गैस पेपर में या हमारे फेयर में मिल जाएंगे। बहुजीनी वंशागति क्या है? इसे उपयुक्त उदाहरणों द्वारा या इसे उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। बता बेटा 3 नंबर का प्रश्न है। और 6ठे का है आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। बेटा ये सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनुवांशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानियों की तुलना कीजिए। और ये सभी आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना ही करना है, इस बात का आप ध्यान रखें बेटा। अगला प्रश्न है समष्टि के 3 गुणों को समझाइए। किसके बेटा? समष्टि के 3 गुणों को समझाइए। ये भी बेटा 3 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है घ वाला मेरे प्यारे बच्चों, लिंग संलग्न वंशागति पर टिप्पणी लिखिए। लिंग संलग्न वंशागति पर टिप्पणी लिखिए। ये बेटा 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखें अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से समझें। देखें 7वें नंबर का क्या कह रहे हैं बेटा? 5 नंबर का आप शुरू हो गए, कितने नंबर? 5 नंबर के लॉन्ग। मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मैंने कहा था मनुष्य में मादा जनन तंत्र भी आ सकता है और नर जनन तंत्र भी आ सकता है। इन दोनों का आपको सचित्र वर्णन करके समझाना है बेटा, ठीक है। और या फिर अथवा में देखो, आपको ये अथवा वाले भी करना है, दोनों पेपर में अथवा में से एक, लेकिन यहाँ दोनों अथवा लगाए। या तो मादा का प्रजनन तंत्र बताओ नामांकित चित्र बनाकर, या फिर कह रहे हैं आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से क्या कीजिए?
वर्णन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी के सब मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग हैं और इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें 8वां। कह रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वॉटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। बेटा ये हर साल प्रत्येक वर्ष प्रश्न आया है, एक भी वर्ष ऐसे नहीं जिस साल ये प्रश्न आया ना हो। कौन सा बेटा? न्यूक्लिक अम्ल क्या है? वॉटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। और यह मेरे प्यारे बच्चों फिर अथवा है लगा हुआ, यहाँ पर आपको ये तीनों करना है, पेपर में एक मिलेगा इनमें से। ठीक है, कि लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इनमें से बेटा कोई सा भी आप देखो, सब किसमें हैं? जो है आपके अथवा में लगे हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें मेरे प्यारे बच्चों, ये अथवा था, इसके बाद में ये प्रश्न एक छूट गया है, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, देख सकते हैं। पहला प्रश्न था मनुष्य में मादा प्रजनन तंत्र का सचित्र वर्णन। फिर अथवा के बाद बेटा ये आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। आवृत बीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। और उसके बाद में ये वॉटसन एवं क्रिक का था, फिर अथवा था, फिर मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया था। तो बेटा ये सभी लॉन्ग इन्हें अच्छे से तैयार कर लोगे तो कोई सा बचने को नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं बेटा, नवा वाला प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे। तो नवा प्रश्न कह रहे हैं बहुविकल्पी क्या है? बहुविकल्पी क्या है? मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह की वंशागति को समझाइए। बहुविकल्पी क्या है? मनुष्य में ए बी ओ रक्त समूह की वंशागति को समझाइए। और ये भी बेटा 5 नंबर का प्रश्न है। चलिए बेटा अगले देख लेते हैं ध्यान से इस सवाल को, अगले प्रश्न को। देखो बेटा बीच में अथवा, अब अथवा के बाद में जो नीचे आप इन्हें भी करना है, क्या है देखें। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब दो पे लिखोगे तो बेटा 2.5 नंबर 5 मिलेंगे। पहला आएगा नारकोटिक ड्रग्स, दूसरा है एंटीबायोटिक्स, और सी है बेटा उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इनमें से किन्हीं दो पर टिप्पणी पूछा गया है, आप तीनों पर याद करेंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं सेट नंबर 2 पर। सेट 2 में कह रहे हैं कि पहला प्रश्न पॉइंट है सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है बेटा का नंबर का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है कृषि के क्षेत्र में, बी है बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में, और सी है परजीवी जीव में, और डी है उपयुक्त सभी में। किसमें होता है? तो इसका जवाब आपको स्वयं ढूंढना है बेटा। ठीक है, फिर भी मैंने टिक लगाने वाले के जवाब आपको दे रखे हैं सभी के। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न कह रहे हैं आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है? आनुवांशिकता रूपांतरित पौधा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है बीटी कपास, बीटी मक्का, गोल्डन राइस, या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों अच्छा सा जवाब आप देखेंगे और फिर इसका जवाब भी देंगे। अगला प्रश्न है टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है? टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए के साल्मोनेला, बी है बेटा अमीबा, सी है एस्केरिक्स, सी है मेरे प्यारे बच्चों एस्केरिक्स, और और डी है प्लेज्मोडियम। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों टाइफाइड के जो रोग जनक है उसका नाम क्या है? आपको अच्छे से पता होगा इसका नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, डीएनए के रासायनिक चाकू है। डीएनए के रासायनिक चाकू है सूत्र जो भी। तो ऑप्शन ए पॉलीमरेज, बी है बेटा एंडोन्यूक्लियज, सी है लाइगेज, और डी है ट्रांसक्रिप्टेज। तो बेटा इन चारों में से आपको जो भी जवाब सही हो उस पर टिक लगाना होगा। तो इन चारों के जवाब मैंने यहाँ पर फिलहाल आपको दे दिए हैं। चारों के उत्तर ये रहे बेटा, तो इन्हें देखकर आप लगा सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बेटा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है दूसरे का हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा बेटा। और खा है पराक्रमण क्या है? पराक्रमण क्या है? तो बेटा इसका भी जवाब आपको लिखना पड़ेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले देखते हैं।
गा वाला प्रश्न है जीनोम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो ये मैंने सब कराए बेटा, पूरी फेयर में आपको ये सभी मिल जाएंगे। गा वाला प्रश्न क्या था मेरे प्यारे बच्चों, जीनोम पर टिप्पणी लिखिए। अब है घा वाला। घा वाले में कह रहे हैं सिरका के उत्पादन में किन अणुओं का उपयोग होता है। सिरका के उत्पादन में किन अणुओं का उपयोग होता है। बेटा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। सभी प्रश्नों का जवाब आपको होना चाहिए याद। ठीक है, चलिए अड़ा वाला प्रश्न देख लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं, तो इसे अच्छी तरह से आपको लिखना है। और ये मैंने कराया भी है बेटा, आपके फेयर में भी है, तो ये फेयर में भी मिलेगा और जो है आपके गैस पेपर में भी, क्वेश्चन बैंक में भी, सभी मिल जाएगा। तो आप किसी से भी इसे को याद कर सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न है जो सभी की सब 2-2 नंबर के आए हुए प्रश्न हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट देख लेते हैं। पहला क्या है, तीसरे का। तो कह रहे हैं एक संकर और द्विसंकर में विभेद कीजिए, इससे आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। एक संकर और द्विसंकर में विभेद का मतलब है अंतर बताइए। ठीक है बेटा, अंतर बताइए। अगले देख लेते हैं दूसरा वाला। टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में क्या अंतर है बताइए। टेम्पलेट रज्जु और कोडिंग रज्जु में क्या अंतर है बताइए। ये भी 2 नंबर का आया हुआ प्रश्न है बेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। गा वाला कह रहे हैं आधुनिक मानव पर टिप्पणी लिखिए। आधुनिक मानव पर क्या लिखिए बेटा, टिप्पणी लिखिए। तो इसे आसानी से आप लिख सकते हैं, गैस पेपर में भी ये बेटा दे रखा है। अगला प्रश्न है पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं, ये बेटा 2 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अड़ा वाला, जैव विविधता का महत्व समझाइए। जैव विविधता का महत्व समझाइए। ये भी बेटा 2 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। तो ये लघु उत्तरीय फर्स्ट जो है ये सभी 2 नंबर के हैं और इन्हें अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। चलिए बेटा अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय सेकंड। तो लघु उत्तरीय सेकंड में 4 नंबर से बेटा शुरू होते हैं। तो 4 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें का वाला है बेटा, चौथे का। पहला प्रश्न, खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। किस पर टिप्पणी लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए। और मैंने ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। खा वाला है मेरे प्यारे बच्चों अंड जनन क्या है। कौन सा अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या करें। तो बेटा ये भी जवाब आपकी कॉपी में मिल जाएगा आपको। गा वाला है जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं। जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण हैं, ये भी आपको अच्छे से लिखना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है आप सबको इन उत्तरों का पता है और आप सभी इन प्रश्नों का उत्तर लिख लेंगे। चलिए बेटा बढ़ते हैं अगले। देखते हैं बेटा चौथे का घा वाला देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो चौथे का घा है लिंग गुणसूत्रीय ट्राइसोमी पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बेटा 3 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। लिंग गुणसूत्रीय ट्राइसोमी पर क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। चलिए बेटा 5वें में देख लेते हैं। तो 5वें का कह रहे हैं मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर एक टिप्पणी लिखिए। ये भी बेटा 3 नंबर का है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का है। 5वें का खा देख लेते हैं। मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए बेटा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का है बेटा, 3 नंबर का है क्या। मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए और नामांकित चित्र बनाइए। अगला प्रश्न है बेटा गा वाला, एडोनेसिन डीएमिनेज की कमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये बेटा 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए गा वाला देखते हैं। जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। ये भी 3 नंबर का आया हुआ बेटा प्रश्न है। जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। चलिए बेटा अगले देखते हैं। देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है बेटा छठे का कह रहे हैं प्रतिबंध एंजाइम क्या है। कौन सा बेटा, प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इसके कार्य लिखिए या इनका कार्य लिखिए। प्रतिबंध एंजाइम क्या है, इनका कार्य लिखिए। और ये मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है। चलिए अगला देख लेते हैं खा वाला। कह रहे हैं जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है। जीन चिकित्सा से आपका क्या अभिप्राय है। गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता यानी गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता बीमारी का उपचार कैसे होता है।
तो ये प्रश्न बेटा 3 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। और एक बात ध्यान रखें, ये सभी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी वर्ष पेपर में अवश्य आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गाँव वाले हम कह रहे हैं सही जीवन पर टिप्पणी लिखिए। किस पर बेटा? सही जीवन पर टिप्पणी लिखिए। और ये रहा घावाला, घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अच्छी तरह से आप जानते हैं घड़ियाल परियोजना को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है बेटा, कि घड़ियाल परियोजना का संक्षेप में क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो आप लिख देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अगले देख लेते हैं। फिर से विस्तृत देख लेते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 7वां प्रश्न क्या कह रहे हैं? द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। और या फिर बीच में बेटा अथवा है लगा हुआ। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अथवा। अब अथवा लग के क्या आया? कह रहे हैं पीढ़ियों का एकांतरण क्या है? पीढ़ियों का एकांतरण क्या है? एक आवृतबीजी पौधे के जीवन इतिहास का केवल रेखांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। देखो कितना अच्छा सवाल दिया है। कह रहे हैं पीढ़ियों का एकांतरण क्या है? फिर कह रहे हैं एक आवृतबीजी पौधे के जीवन इतिहास का केवल रेखा रेखांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। तो बेटा इसमें आपको जो है रेखांकित की सहायता से या रेखाओं की सहायता से क्या करना है? वर्णन करना है। ठीक है, चलिए बेटा 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें में कह रहे हैं निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपायों को लिखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इनसे बचने के उपायों को बताओ। तो बेटा पहला उपाय हो जाएगा अल्कोहल, बी है ड्रग्स या नशीली दवाएं, और सी है तंबाकू। तो इसका मतलब है निम्नलिखित के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। और ये है हानिकारक चीज़ें, अल्कोहल है, ड्रग्स है, ड्रग्स नशीली दवाएं या तंबाकू। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये सबके सेवन से, इनमें से किसी के तीनों में से आप याद करें चाहे कि इनके सेवन से इंसान बचता कैसे है या हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, वो आपको लिखना है बेटा। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं। अगले बेटा अथवा करके एक प्रश्न था जो अभी हमने पढ़ा था, उसमें अथवा करके है क्या है? विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के उपाय बताइए। विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग का नाम, लक्षण, उपचार तथा बचाव के क्या बताइए बेटा? उपाय बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी की सब याद आपको स्वयं ही करना पड़ेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अगला 9वें नंबर का प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे। प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, आप इस चीज़ की ध्यान दें बेटा। और इन सभी को आप आज तैयार कर ही लें बेटा, क्योंकि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार आज कर लेंगे तभी 1-2 दिन में आप बहुविकल्पी याद कर लें, जिससे आपके पूरे जीव विज्ञान, पूरे बायोलॉजी की बेटा तैयारी अच्छी से हो जाए। तो चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? विभिन्न प्रकार के पिरामिडों का वर्णन कीजिए। और ये बेटा अथवा लगा के क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। किसका बेटा? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। देखो बेटा ये और प्रश्न है थोड़े टिक लगाने वाले इंपॉर्टेंट। देखो कह रहे हैं सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। का नंबर पर प्रश्न है बेटा विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है डीएनए अथवा आरएनए। ऑप्शन नंबर बी है केवल डीएनए, केवल आरएनए। ऑप्शन डी है डीएनए एवं आरएनए। बताओ क्या है? तो जो भी सही हो बेटा उस पर आप स्वयं टिक लगाएंगे। खा वाला है कौन सा आनुवांशिक विकास 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? कौन सा आनुवांशिक विकास 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? ऑप्शन ए है बेटा क्लाइफेंटर सिंड्रोम, बी है टर्नर सिंड्रोम, सी है डाउन सिंड्रोम और डी है थैलेसीमिया। तो बेटा ये इनमें से जो भी जवाब ठीक है आप उस पर अच्छे से टिक करने वाले हैं, कर लेना बेटा पढ़ने के बाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है वाला निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि विडाल
परीक्षण द्वारा की जाती है? यानी विडाल परीक्षण द्वारा निम्न में से किसके टेस्ट किया जाता है? क्या नंबर 1 टाइफाइड का, बी ए मलेरिया का, सी ए अतिसार का और डी ए फाइलेरिया का? बताओ। तो बेटा आप ढंग से देख लें, इसे अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, घ वाला। आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है बेटा, आनुवांशिक रूपांतरण ने फसलों को सूखा व ठंड के प्रति अधिक सहिष्णु बनाया है। या ऑप्शन बी है, आनुवांशिक रूपांतरण ने रासायनिक कीड़ानाशकों पर निर्भरता को कम किया है। या ऑप्शन नंबर सी है, आनुवांशिक रूपांतरण ने खाद्य पदार्थों के पौष्टिक या पोषणिक स्तर में वृद्धि किया है। या डी है, उपयुक्त सभी। तो बेटा जो भी हो उसे आप अच्छे से पढ़ के टिक लगा लेंगे। इस वीडियो में मैं केवल आपको प्रश्न बता रहा हूँ और बेटा टिक लगाने वाले के उत्तर भी हैं, बाकी सभी आपको स्वयं तैयार करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये उत्तर हैं टिक लगाने वाले के और आप अच्छे से इससे टिक लगा लेंगे बहुविकल्पी, ठीक है बेटा। चलिए अगला प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखें अगला प्रश्न है दूसरे का खा, पुष्प में दल का क्या कार्य है? पुष्प जो होता है बेटा उसमें दल का क्या कार्य है? और खा है मेरे प्यारे बच्चों, डाउन सिंड्रोम क्या है, इसे किसने खोजा था? डाउन सिंड्रोम क्या है, इसे किसने खोजा था? सवाल नंबर गा है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब याद करना पड़ेंगे। डाउन सिंड्रोम क्या है, किसने खोजा था, पुष्प में दल का क्या कार्य, सब याद होना चाहिए। अगला है बेटा, सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग सेब की रचना करता है? सेब को एक आभासी भाग क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? अगला है बेटा घ वाला, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है बेटा। अड़ा वाला प्रश्न देखें, निकोटीन क्या है, ये किस पौधे में पाई जाती है? निकोटीन क्या है, ये किस पौधे में पाई जाती है? तो बेटा इसे भी आप अच्छे से लिख लेंगे। तीसरे का है बेटा अगला प्रश्न, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। क्या है बेटा, असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए। और खा वाला क्या है, सहभोजिता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। सहभोजिता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। तो इन सब के प्रश्न के उत्तर आपको अच्छे से याद करना होंगे अगर आप 70 में से 70 चाह रहे हैं तब, वरना बेटा पेपर छूट जाएगा। गावाला है मेरे प्यारे बच्चों, बाहित मल से आप क्या समझते हैं? कौन सा प्रश्न है बेटा, बाहित मल से आप क्या समझते हैं? बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? बाहित मल से आप क्या समझते हैं? बाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है? ये 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। घावाला प्रश्न है बेटा, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलित डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें तो फिलहाल चित्र पूछा है, ये दीर्घ में भी आएगा चित्र बनाने के बाद सब कुछ लिखने को भी। चलिए अड़ा वाला प्रश्न देखते हैं, लेडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? लेडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? ये प्रश्न ये 2 नंबर में आया हुआ बेटा प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ध्यान से देखेंगे प्रश्न संख्या 4 मेरे बच्चों, ठीक है। समझो प्रश्न 4 का क्या है? 4 का क्या है? कह रहे हैं, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। ये सभी विधि आप अच्छे से तैयार कर लें बेटा, 3 नंबर में ये आने वाला प्रश्न है। खा वाला प्रश्न है, असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है? ये बेटा कई बार प्रश्न आता है तो इसे अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। गा वाला प्रश्न है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। तो ये बेटा आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और प्रश्न संख्या घ वाला है, आनुवांशिक कोड क्या है, ये किस प्रकार कार्य करता है?
तो मेरे प्यारे बच्चों आनुवांशिक कोड मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। तो आनुवांशिक कोड ये किस प्रकार कार्य करता है, ये सभी प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए बेटा। और अगर ये वीडियो पसंद आती हो मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि आपके लिए रात रात भर जाग के दिन में हमेशा वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो यदि ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें, जिससे सभी का भला हो सके। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं बेटा 5वें का प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। किसका? तो ऑप्शन नंबर ए है बेटा परिजीविता, ऑप्शन नंबर बी है सहोपकारिता। इन दोनों को अच्छी तरह से आपको याद करना है और वो भी उदाहरण सहित। ठीक है बच्चों, और याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले देखें। इसमें बेटा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटे गए हैं जो आपसे बचने को नहीं है। खा वाला है बच्चों बहुत बहुत से इसमी व अंतर से इसमी में अंतर लिखिए। वह से इसमी तथा अंतर से इसमी में अंतर लिखिए। और ये बेटा 3 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है गा वाला अपरा की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख कार्य लिखिए। अपरा मैंने कितने बार कहा था बेटा, अपरा को अच्छे से याद कर लेना। तो अपरा की परिभाषा दीजिए और इसके प्रमुख कार्य लिखिए। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा है बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए घावाला देख लेते हैं बच्चों। घावाला प्रश्न है जीन चिकित्सा क्या है? मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी डीएडीए की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। जीन चिकित्सा क्या है? मानव में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। ये बेटा 3 नंबर आपको दिलाने वाला है, तो इसीलिए इन प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार करेंगे। अब छठे का देख लेते हैं। वर्णांधता क्या है? यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता तो इस दंपति के पुत्रों में प्रासामान्य दृष्टि का क्या अनुपात होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न मैं इस बात की बिल्कुल वादा कर सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, केवल आपने इस वीडियो के सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आप 70 में से 70 का कर आएंगी। एक भी प्रश्न बचने को नहीं रखा है। ठीक है बेटा, चलिए खा वाला प्रश्न है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर का उपयोग करते हुए किस प्रकार लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर का उपयोग करते हुए किस लाभकारी जीन का प्रवर्धन किया जाता है? तो बेटा इसे भी आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न है वाला जैव विविधता क्या है? वन्य जीव से यह किस प्रकार भिन्न है? पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है? तो मेरे प्यारे बच्चों जैव विविधता के ऊपर एक लॉन्ग आएगा और बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है बेटा, तो इसे आप अच्छे से याद कर लेंगे। घा वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों पौधों में शाकाहारी जंतुओं से बचने के लिए होने वाले अनुकूलनों पर प्रकाश डालिए। पौधों में शाकाहारी जंतुओं से बचने के लिए होने वाले अनुकूलनों पर प्रकाश डालिए। तो बेटा ये भी आप अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि ये प्रश्न आपका 3 नंबर में आने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए 7वां प्रश्न मानव के मादा जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, इसके 2 अंगों का वर्णन कीजिए। तो बेटा ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ नर और मादा का आएगा ही आएगा एक न एक। अथवा कह रहे हैं जैव विविधता क्षति के कारण लिखिए। जैव विविधता क्षति के कारण लिखिए। तो बेटा ये हो गया क्षति के कारण लिखिए। तो ये अथवा में प्रश्न है, हालांकि यहाँ पर तो आपको दोनों करना है लेकिन पेपर में अगर अथवा आएगा तो आपको उनमें से कोई एक ही करना है। अगला प्रश्न है बेटा 8वां पारिस्थितिक तंत्र क्या है? किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों का वर्णन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको अच्छे से तैयार करना होगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। देखें बच्चों अगला प्रश्न है बेटा अथवा। ध्यान दें अथवा लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों अथवा। अब इसमें क्या है? तो प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से
किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और वो दो क्या हैं जरा देख लेते हैं। पहला है बेटा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और बी है डीएनए का अर्ध संरक्षी प्रतिकृतियन, और सी है बेटा स्थानांतरण। तो इन तीनों में से आपको तो तीनों पे लिखना है, लेकिन पेपर में जितने पूछा जाए उतने पर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं बेटा अगले। ध्यान से देखेंगे, 5 नंबर का प्रश्न है, इसीलिए क्या है बेटा, बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। बेटा बायोगैस लॉन्ग आएगा, और देख लीजिए यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है। क्या है, बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। और या फिर बीच में बेटा अथवा है, अथवा लगा के क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 5 नंबर का है बेटा, लेकिन कौन कौन, जैविक खाद पर, हाथी पांव पर, या वैक्सीन तथा उससे होने वाले लाभ पर। फिलहाल तो बेटा यहाँ 3 है, आपको तीनों पर लिखना है, लेकिन पेपर में जितने पूछे जाए बेटा उतने पे आपको करना पड़ेगा। अगला है मेरे प्यारे बच्चों सेट नंबर 4, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है कि एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती हैं बेटा, एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है वाई गुणसूत्र के विषम जात भाग में। ऑप्शन नंबर बी है एक्स गुणसूत्र के विषम जात भाग में। ऑप्शन नंबर सी है एक्स तथा वाई गुणसूत्रों के समजात भाग में। और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त गुणसूत्रों में। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 4 में से जो सही हो उस पर आपको टिक लगाना है। चलिए अब देखते हैं बेटा ख नंबर का प्रश्न। देखें, खा वाला प्रश्न है बेटा वंशागति की इकाई क्या है। वंशागति की इकाई क्या है। ऑप्शन ए है बेटा गुणसूत्र, बी है जीन, सी है जीनोटाइप, और डी है फिनोटाइप। वंशागति की इकाई क्या है, गुणसूत्र है, जीन है, जीनोटाइप है या फिनोटाइप। आप अच्छे से पढ़ के स्वयं उत्तर लगाएंगे। गा वाला प्रश्न है बेटा क्या पुरुष से संबंधित है, क्या पुरुष से संबंधित है। ऑप्शन ए है वैसेक्टोमी, बी है बेटा गोलियां, सी है ट्यूबैक्टोमी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा क्या पुरुष से संबंधित है ये आप अच्छे से तैयार करेंगे। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ ये वीडियो के बेटा जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से एक कॉपी में एक लिस्ट की तरह लिख लें, फिर सभी को याद करते रहें, उस पर टिक लगाते रहें। घावाला है मेरे प्यारे बच्चों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, 1 नंबर में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए के बेटा रामदेव मिश्र ने, बी है हर्बर्ट वायर ने, सी है बेटा फ्लेमिंग ने, और डी है MS स्वामीनाथन ने। तो बेटा इनमें से जो आपको सही लगे या जो इसका सही जवाब है उसे आप अच्छे से तैयार करेंगे और इस पर टिक लगा देंगे। हालांकि बेटा आपको मैं बता दूं, जैसे कि सभी बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर है, इसी प्रकार इन बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर भी हमारे इस वीडियो में हमने दे रखा है बेटा। ये सभी बहुविकल्पी का प्रश्न का उत्तर है। चलिए दूसरे का देखते हैं। कह रहे हैं लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। बेटा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न है बेटा खा वाला बहुभ्रूणता क्या है। क्या है बेटा खा वाला बहुभ्रूणता क्या है। तो बहुभ्रूणता पर भी आपको अच्छे से लिखना होगा। गा वाला है बेटा किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए। 1 नंबर का प्रश्न है और आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। घा वाला प्रश्न है बेटा जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। और ये बेटा आपको सब क्वेश्चन बैंक में आपके जवाब मिल जाएंगे, किताबों में भी मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। अड़ा वाला है बेटा मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो बच्चों इसे आप अच्छे से तैयार करेंगे तभी बेटा इसका आंसर आप लिख पाएंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अगले। ध्यान से देखेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का आता है। तीसरे का बेटा का क्या है, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। खा वाला है बेटा सहजीविता एवं परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ठीक है बेटा, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है। और गा वाला है बेटा, कोडॉन एवं एंटीकोडॉन में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोडॉन एवं एंटीकोडॉन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी बेटा 2 नंबर का प्रश्न है। और अगला है जीन क्लोनिंग पर टिप्पणी लिखिए। जीन के क्लोनिंग पर, ये भी 2 नंबर का प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न है बाह्य मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। और ये भी बेटा 2 नंबर का प्रश्न है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अगर आपको 1 भी परसेंट प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ ये याद कर लें तो पेपर हो जाएगा, तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो कैसी लग रही है। बेटा दोस्तों को शेयर करें, रिश्तेदारों को शेयर करें और सभी से बोल दें कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से चलिए अब देख लेते हैं बेटा 4 नंबर वाले प्रश्न संख्या 4। देखें प्रश्न संख्या 4 का बेटा का है पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी लिखिए। पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी लिखिए, ये 3 नंबर का प्रश्न है। अगला है बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेंसिस पर टिप्पणी लिखिए, ये भी 3 नंबर का है प्रश्न है बेटा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। चलिए बेटा अगले बढ़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें। खा तक हो गया है, गा वाला देखें। कह रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाइए, ये बेटा प्रश्न 3 नंबर का आया हुआ है। गा वाला प्रश्न उत्पादन व उपभोक्ता में अंतर लिखिए, ये भी बेटा 3 नंबर का प्रश्न है, उत्पादक व उपभोक्ता में अंतर लिखिए। तो बेटा इन्हें अच्छी तरह से आप सब तैयार करेंगे जिससे कोई भी चीज़ बचने को नहीं रह जाए आपके पेपर में, और आप अपने पेपर में 70 में से 70 का करके आए बेटा। ठीक है, चलिए 5वें का देख लेते। 5वें का अंडाणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये बेटा 3 नंबर का है, अंडाणु जनन से क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन करना है। खा वाला है बेटा वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये बेटा मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि ये प्रत्येक साल ये प्रश्न आ रहा है बेटा, और ये आपको तैयार होना चाहिए। अगला प्रश्न है लैक प्रचालक यानी ऑपेरॉन से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। लैक प्रचालक यानी ऑपेरॉन से आप क्या समझते हैं, इसे रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। और घावाला प्रश्न है बेटा द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए। द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन कीजिए, ये भी बेटा 3 नंबर में आया हुआ प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब देखते हैं छठा वाला प्रश्न बेटा, ध्यान से समझेंगे छठा प्रश्न। तो छठे प्रश्न में कह के आ रहे हैं छठे का वाला कि प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। कौन सी बीमारी बेटा, मलेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में आए हुए जितने भी प्रश्न बेटा बहुत में मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सबको आपको तैयार करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है वरना नहीं। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं, इनके द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के मलेरिया का वर्णन कीजिए। अगला है बेटा खा वाला डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। देख रहे हैं बेटा एकदम चुनिंदा प्रश्न है, एकदम चुनिंदा लगाए गए हैं। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का प्रश्न है बेटा। अगला प्रश्न है बेटा बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए, जो भी बेटा सबसे अच्छा हो उसे आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, चाहे वो गैस पेपर का हो चाहे वो किताब का हो। इन सभी प्रश्नों को आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक से, चाहे किताब, चाहे फेयर, इन तीनों में से किसी से आप याद करेंगे, पर याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। घा वाला है बेटा निम्न में से टिप्पणी लिखिए, या निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न कौन है, थैलेसीमिया, टीआरएनए। तो इन दोनों पर क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, थैलेसीमिया टीआरएन दोनों पर लिखना है आपको टिप्पणी, यानी इन दोनों के विषय में आपको लिखना होगा बेटा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 7 है आनुवांशिक विविधता क्या है, जैव विविधता क्षति के कारणों का वर्णन कीजिए। और ये 5 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। आनुवांशिक विविधता क्या है, जैव विविधता क्षति के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बेटा इसे आप जब अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो इसे तैयार भी कर लेंगे, और क्वेश्चन बैंक में आपके ये सभी हैं।
ठीक है बेटा। चलिए अब देखते हैं अथवा वाले प्रश्न। तो अथवा वाले में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नीचे जो भी दे रखे हैं उन पर टिप्पणी लिख दो। तो पहला क्या दे रखा है बेटा, बैक क्रॉस, और बी है बेटा मानव जीनोम परियोजना। पहला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बैक क्रॉस। तो इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है बैक क्रॉस की, जिसके आपके 2.5 नंबर मिलेंगे। दूसरा है मानव जीनोम परियोजना, इसके भी आपको 2.5 नंबर मिलने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न पेपर वाले दिन ऐसा ना लगे कि ये बाहर से, ये मुझे तैयार नहीं है। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। 8वां प्रश्न कह रहे हैं संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छे से बेटा तैयार करना है इसे। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। तो बेटा इसे बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीज़ याद रखना होगी। फिर है मेरे प्यारे बच्चों अथवा। यहाँ पर तो अथवा है, लेकिन यहाँ पर सभी करना है। पेपर में आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से एक। अथवा करके कह रहे हैं व्यसन से आप क्या समझते हैं। मैं यही सोच रहा था बेटा ये वाला प्रश्न कहाँ चला गया, अब मिला। व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। बताओ। ठीक है बेटा, व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो बेटा इसे आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे, तभी ये प्रश्न तैयार होगा और तभी आपके 70 में 70 आने वाले हैं। चलिए बेटा 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों सामने आपके, और ये हमारी इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है बेटा, तो 9वां क्या है जरा देख लेते हैं। तो कह रहे हैं पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसका उपयोग का वर्णन कीजिए। पुनर्संयोजन या पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। ये बेटा 5 नंबर का आया हुआ प्रश्न है। फिर है मेरे प्यारे बच्चों अथवा। क्या है अथवा, देखें अथवा के बाद वाला प्रश्न को जरा ध्यान से देखेंगे बेटा, ठीक है। तो बाद वाला क्या है, कह रहे हैं संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण और रोकथाम की विधि लिखिए। संक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर इनके कारक, लक्षण और रोकथाम की विधि लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न ही था आपके पेपर का। तो अभी तक मैंने इस वीडियो में बेटा जितने भी प्रश्न आपको कराए हैं वो सारे की सारे आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बेटा इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लें। इस वीडियो के प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कर लें और आप यकीन मानिए बेटा 70 में से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, कहीं पर भी नहीं गए बेटा। 70 में से 70 आएंगे यदि आपने इन सभी प्रश्नों को याद कर लिया तो। ठीक है बेटा, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, उसके बाद आपके नंबर अच्छे खासे आएंगे। और ये मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 12 के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी की पूरी किताब के प्रश्न हैं, पूरी किताब के प्रश्न और मेन प्रश्न है बेटा। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को अच्छे से आप कर लेंगे तैयार। पहले लिखेंगे और लिखकर एक लिस्ट बनाएंगे, जो जो तैयार करते रहें उस पर टिक करते रहेंगे और 2 दिन के अंदर इसे सब प्रश्नों को आपको याद करना होगा अच्छे से, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार यूं ही बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है बेटा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।